अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जहाँ हम बात करेंगे हर जाए ड्रामे की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। आप अब हर जाए ड्रामे की तमाम एपिसोड सिर्फ इसी चैनल पर देख सकेंगे। इसके अलावा और मेरा कोई चैनल नहीं है। आप मेरी वीडियो देखते रहें, उसको पसंद करते रहें। चलें जी, अब बात करते हैं हम हर जाए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। और मेरे वो फॉलोअर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे इसे भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि हर जाए ड्रामे की एपिसोड हर रोज़ मैं आपके साथ उसकी स्टोरी शेयर करती हूँ। चलिए बात करते हैं आज हम ड्रामे की। हम देखते हैं जी, मेहरान और रियान एक साथ होते हैं। अरसलान उनको देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो लेटर जो उसके पास होता है उसको जला देता है। फिर हम देखते हैं जी, रियान बहुत परेशान होती है। मेहरान उससे पूछता है क्या हुआ। वो कहते हैं बहुत कुछ है समझने के लिए, माजी के बहुत से राज हैं जिनके बारे में जानना है। अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाबों को ढूंढना है, हम मिल के ढूंढेंगे। ये जानना है कि उस रात क्या हुआ था। क्या तुम्हारी माँ जानती थी, क्या तुम्हारी दादी जानती थी कि दिलशाद और खिजर एक दूसरे को पसंद करते हैं। दिलशाद ने मेमन से शादी क्यों की है, वो क्या वजह थी कि वो ज़बरदस्ती शादी करने पर मजबूर होगी। इस सवाल का भी जवाब हमें चाहिए था। क्या तुम्हारी दादी जानती थी कि मैं खिज़र की बेटी नहीं हो। इस तरह बहुत से माजी के सच हैं जिनके बारे हमें जानना है। फिर वो मेहरान को कहती है, मेहरान अब मुझे देर हो गई है, मैंने जाना है घर वापस। तो मेहरान कहता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है तुमसे जुदा होना और तुम्हें भेजना। तो रियान कहती है भाई मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं चलें देखते हैं ज़िंदगी कब हमें एक दूसरे के साथ लेके आती है। फिर मेहरान उसको छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाता हूँ। फिर जी हमें दिखाया जाता है, अजीज़ा खानम कहती है मैं कैसे सबको करूं, अरसलान को इस सब गेम से कैसे बाहर निकालूं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। अजीज़ा खानम अपने रूम से बाहर चली जाती है। फिर जी हमें दिखाया जाता है मेहरान रेहान को छोड़ने के लिए घर वापस आ जाता है। तो रेहान उसको कहती है तुम बाहर ना निकलो, यहीं पर रो। मैं लेके को मैसेज कर दूँगी, वो दरवाज़ा खोल देगी जी। लेकिन महल के तो घोड़े गधे बेच के सो रही होती है, उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। मेहरान मैसेज कर देता है। फिर रियान उससे कहती है तुम बाय ना हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से चली जाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे तुम्हें छोड़ के जाना। तो मेहरान भी उससे यही कहता है। फिर उससे कहती है अच्छा तुम रो, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम्हारे लिए वो खतरा होगा। मेहरान कहता है चलो ठीक है। मेहरान रियान पीछे मुड़ मुड़ के देखती है और वहाँ से चली जाती है। मेहरान भी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। रियान जैसे ही दरवाजे के पास आती है उसे लॉक करती है। मेलिको को आवाज़ देती है लेकिन मेलिको को कोई आवाज़ नहीं आती। फिर जी हमें अरसलान को दिखाया जाता है, अंधेरे में उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया होता है, वो वहाँ पे आ जाता है, रियान को आवाज़ देता है। रियान मलिक को आवाज़ दे रही होती है, अरसलान की आवाज़ सुन के डर जाती है। वो कहती है तुम इस वक्त यहाँ पे रात का इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे आने का क्या मकसद है, तुम हमारे घर के पास क्या कर रहे हो। अरसलान वो बार बार दरवाजे को मेलिक को आवाज़ देती है। वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा तुम यहाँ किस लिए आए, क्या तुम फोटो बनाने के लिए या अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। रियान को उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। अरसलान उसकी बात को एंजॉय करता है। वो कहता है ये अच्छी बात नहीं है, ये इसका वक्त मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ, मैं तो फोटोग्राफर हूँ एक और नेचर को करता हूँ। फिर वो कहता है मेरे पास की नहीं है, मैं क्या करूँ। अंदर से नसू की आवाज़ आने लग पड़ती है। मेरे यार डर जाते हैं क्या वो क्या करे। वो कहते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता तुम अंदर नहीं जाती, मैं यहीं पे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा जी। फिर नसू की ज़ोर ज़ोर से हनीफे को देने की आवाज़ आती है। फिर मैं दिखाता है मेहरान मेलिका को कॉल करता है लेकिन मेलिका कॉल को पिक नहीं करती। वो परेशान हो जाता है कि अगर मेलिका कॉल पिक नहीं कर रहे थे फिर रेयान कैसे अंदर गई होगी। वो गाड़ी को वापस रिवर्स करता है और शदोलो हवेली की तरफ आ जाता है। फिर अरसलान जी रेयान को कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो उससे कहती है कि फिर अरसलान कहता है कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ। फिर जी वो अपना चाकू निकाल लेता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है। वो कहता है इस तरह से हो जाएगा। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि मेहरान शादोगल हवेली की तरफ आता है, गौर से देखता है तो उसे ऐसे ही लगता है कि जैसे रेहान अंदर चली गया। वो गौर से गाड़ी लेके चला जाता है। वो कहता है मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ अरसलान दरवाज़ा खोल देता है और जल्दी जल्दी से रेहान को अंदर घुसा देता है और ख़ुद भी चल आ जाता है। जैसे उसे पता हो कि मेहरान पीछे से आ रहा है। वो जी रेहान का वो लाइट ऑन करने लगे। वो कहते हैं नहीं लाइट ऑन ना करो, इस टाइम पे सबको मुतवज्जो हो जाएंगे। तो अरसलान अपना लाइटर जला लेता है। रेहान उसके आगे आगे, मेहरान अरसलान उसके पीछे से छोड़ने के लिए ऊपर जाता है।
वो खुफिया रास्ते से ऊपर छत के ऊपर आ जाए, उससे कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने। वो कहता है की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया। रेहान चली जाती है, अरसलान उसे पीछे से देख रहा था। वो अपने छत के ऊपर छलांग लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अरसलान वहीं पर खड़ा हुआ जैसे कोई नई गेम सोच रहा हो। फिर वहाँ से आराम से नीचे आ जाता है, नीचे आके अपने लेटर जलाता है और फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरसलान भी रेहान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये सब कुछ वो इसीलिए करता है। फिर रेहान को दिखाता है, वो अपने रूम में जैसे लाइट ऑन करती है तो खिज़र कमरे में पहले से मौजूद होता है। बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी ये हालत है कि तुम इस तरह से रात को इस टाइम जो मेरान से मिलने के लिए जा, तुम अपने बच्चे का कुछ नहीं सोची क्या? तुमने मेरान को बच्चे के बारे में बता दिया? वो कहता है नहीं बताया। वो कहता है मैं तुम्हें और गुल को लूँगा और अपनी माँ के घर और चला जाऊँगा, इस तरह से नहीं होगा। माँ के घर नहीं, तुम्हारी दादी के तुम्हारी नानी के घर चला जाऊँगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है खिज़र मेरान के ऊपर। फिर दिखाया जाता है अजीज़ा खानम अपने छत के ऊपर होती है, मेरान नीचे से आता है और अजीज़ा खानम के पास आता है। वह कहता है जी मैंने जी रेहान को तलाक दे दिया। वो कहते हैं तुम अपनी मोहब्बत के ऊपर से कैसे के पीछे हट सकते हो, वो मोहब्बत जिसके लिए तुमने अपनी जान को भी खतरा किया। मेरान कहता है मेरे वो मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकली, मैंने सिर्फ उसे डिवोर्स दिया है और कोई भी शख्स मेरे दिल से उसकी मोहब्बत नहीं करता। फिर कहते हैं ये सब करने की क्या वजह है? वो कहता है मुझे पता है एक टाइम आएगा रेहान को चॉइस का मौका मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो शादोगलो वाले से मुझे आप बताएं जी क्या चाहते हैं खिज़र के अलावा, और आपका क्या इंतकाम था? सुल्ताना ये सब कुछ नीचे से सुन रही होते। कहते क्या हुआ, क्या मेरान को लेटर नहीं मिला? अगर वो लेटर नहीं मिला तो ये मेरान अगर को लेटर मिल जाता वो इतने आराम से नहीं मिलता। वो अपनी मेरान अपनी दादी से पूछता है आपने रेहान के साथ इतना सब कुछ बुरा किया लेकिन आपको फिर भी आप नहीं रुकी हो, कुछ ना कुछ और बुरा करने की सोचती नहीं। ले मुझे लगता है कि ये सब कुछ इज्जत का मामला नहीं, इसके अलावा भी कोई इशू है। आपको शदोगलो वालों के साथ आपने मुझे बताया था कि मेरी माँ के साथ बहुत गलत तरीके से रेप किया गया, लेकिन वो सच नहीं था। मुझे पता सच सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे आप बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे सच बताएं दादी जान। लेकिन अजीज़ा खानम कहती है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर दिखाते हैं सुल्ताना जाती है और अरसलान को कॉल करते हैं। कहते तुमने वो ख़त नहीं दिया? वो कहते हाँ मैंने ख़त नहीं दिया। कहते क्यों, तुमने वो ख़त क्यों नहीं दिया? वो कहते मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। उससे से कॉल बंद कर देता है। महफूज भी उससे पूछते हैं क्या इसका मतलब, तुमने इस ख़त को जला दिया? तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, एक अहम सबूत तुम्हारे हाथ पर था और तुमने उसे जला दी, इसका क्या मतलब है? क्या कुछ हुआ है तुम मुझे बताओ। तो कहते तुम मुझसे पूछ नहीं कर सकते। महफूज कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें तुम खुद से बचाने के लिए हूँ, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ आखिर इस चीज़ का क्या मतलब था, खत जलाने का क्या मतलब था, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने एक अहम सबूत अपने हाथों से जला दिया, तुमने अपनी गेम को क्यों चेंज किया? क्या तुम मुझे वजाहत दे सकते हो तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ तुम्हारे एक हाथ था, तुम अजीज़ा खानम को रोक सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहते क्यों, इसका क्या वजह है? वो कहते हैं मुझे बस मेरी मर्ज़ी, मैंने जो कुछ भी किया इसके एक रीज़न है लेकिन मैं उसे अभी नहीं बता सकूँ, मैंने ये रेहान के लिए नहीं किया। कहते इसका क्या मतलब है, उसको जलाने का क्या मतलब है? क्या तुम अपने साथ हमदर्दी नहीं हो? लेकिन अरसलान गुस्से से वहाँ चला जाता है। वो कहते हैं मैं नहीं जानता कि चाहता कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत को, मैं अपनी बेटी को अपना बचाऊँगा। फिर महफूज किसी को कॉल करके बताता है जिसने ख़त नहीं दिया उसे जला दिया है। फिर मेरान के बारे में दिखाया जाता है। मेरान अपने कमरे में रेहान के साथ बातें कर रहे थे। अजीज़ा खानम उसकी बातें सुन लेती है, फिर अपने रूम में आती है। अजीज़ा खानम एक लेटर निकालती है, फिर उसे माजी का ख्याल है तो किस तरह से दिलशाद से उसने ये लेटर लिखवाया था। खिज़र के नाम झूठा लव लेटर लिखवाती है, उससे कहती है अगर तुमने यह ना लिखा तो मेरान के साथ बहुत बुरा होगा। अगर महमूद को पता चल गया कि मेरान खिज़र का बेटा, तुम सोच सकती हो उसके साथ क्या होगा। तो दिलशाद रोने लग पड़ते हो, कहते हैं जिस तरह आप मेरे साथ करती हैं अल्लाह करे आपके साथ भी ऐसा ही हो। फिर वो ज़बरदस्ती से लेटर लिखवाती है, दिलशाद लिखती है लेकिन वो अपनी हैंड राइटिंग चेंज कर देती है। एक लव लेटर होता है और जिसमें वो कहती है खिज़र मुझसे मिलने के लिए आओ, क्योंकि अज़ीज़ा खानम भी घर में नहीं है, महमद भी घर में नहीं है, वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर पहले मिलते हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। फिर अज़ीज़ा वो खान लेटर ले लेती है और कहती है अच्छा तो तुमने जानबूझ के अपनी हैंड राइटिंग को चेंज किया, तो क्या तुम मुझे पागल समझते हो? फिर वो अज़ीज़ा खानम अपने हाल में आ जाती है। वो कहते हैं अभी ये मुझे मेरान को नहीं देना चाहिए, एक अच्छे वक्त पे मैं मेरान को दूंगी ताकि वो इंतकाम पे वापस आ जाए। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा। ये एक मेरा नया चैनल है जहाँ पे हर जाए ड्रामे की हर रोज़ की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।